हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास आप सभी को आज की क्लास में बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा आपको बताना है। देखिए यहां पे कह रहा है कि ब्याज का दर प्रति वर्ष 20% है और अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 लाख का मूलधन हमारा है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपको बताना है। मेरे भाई ऐसे सवालों में ना हमें कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे पहले कि हमें पता है कि ये 20% जो ब्याज है ये 1 साल का है, हर 6 महीने पे क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो रेट हो जाएगा मेरे भाई 10%। रेट क्या होगा, 10% होगा। अब 2 साल में आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, तो हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर हमें जो है 4 बार ब्याज मिलेगा। इसे 4 साल की तरह हम समझ सकते हैं। अब 10% 4 बार मिलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मेरे भाई, तो 10% अगर 4 बार मिलेगा तो ये हो जाता है 46.41%। 46 क्या होता है मेरे भाई, 41% चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। अगर 10% 4 बार मिलेगा तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा, 46.41%। यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना मिलेगा। यानी जब हम इस 1 लाख का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए हमारा मूलधन कितना है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर मूलधन हमारा 1 लाख है, 1 लाख है। इसी 1 लाख पे हम कितना परसेंट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, ये पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो होगा, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा। अब गुना करेंगे 46410, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। परसेंटेज में इतना होगा और रियल में इतना होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अब कई सारे बच्चों को ये नहीं पता कि कैसे आया, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए अगर 10% आपको 4 बार मिलता है, 10% आपको 4 बार मिलता है, 10% मेरे भाई अगर आपको 4 बार मिलता है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई, अब प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं तो हमें कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। अगर यहाँ पे लगाएं तो भी 21% मिलेगा। अब यही फॉर्मूला फिर हम यहाँ पे लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, 21 21 42 एक्स प्लस वाई, और 21 441, तो 42 4 46, 42 और 4 46, 46.41%। तो 10% अगर 4 बार मिलता है तो इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होता है, 46.41%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। यानी प्रैक्टिस करने पे ये बिल्कुल याद सा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, हर सवाल में आपको निकालना पड़ेगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दे। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1,000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई, ये आपको बताना है। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे। देखिए कोई मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल में 21% बढ़ जाता है। यानी मूलधन को अगर हम मेरे भाई, अगर मूलधन को यहाँ पे हम 100 मान लें, मूलधन को हम 100 मान लें, तो 2 साल के बाद हमारा अमाउंट क्या होगा, 21% बढ़ जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये बीच में कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। अगर 1 साल के गैप पे मूलधन और अमाउंट का रेशियो चाहिए तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये 2 साल के बाद का है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। यानी मूलधन अगर 10 है तो 1 साल के बाद, ये 1 साल के बाद हो गया अमाउंट 11। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला, 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। अब एक जो है 10 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से ब्याज का दर हमें पता चल गया कि ब्याज का दर क्या होगा, 10% होगा। अब ब्याज पता चल गया तो 1,000 पर समान ब्याज दर से, मतलब इसी ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो आप बोलेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज 10% होगा, तो 4 साल का साधारण ब्याज 40% होगा। अब इसका 40% निकालेंगे, इस 1000 का हम 40% निकालेंगे, तो मेरे भाई क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये यहाँ पे देखिए 40% निकालिएगा 1000 का, तो ये आ जाएगा 400। यहाँ पे 1000 दिया गया है, 1000 का 40% निकालेंगे, इस परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा और 40 में 10 से गुना होगा 400, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या होगा, 400 होगा। साधारण ब्याज क्या होगा मेरे भाई, 400 होगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, पहले हमने क्या किया, रेट निकाल दिया। अब इस 1000 रुपये पे 4 साल में साधारण ब्याज पे जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा, 4 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 400 होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे कि यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये का है, तो बताना है कि यह राशि कितना है। मेरे भाई, इस सवाल को करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। अब जो है, आपको कौन सा तरीका पता है, आप कैसे बनाते हैं, जल्दी से बताएं। देखिए, यहाँ पे समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतर तरीका क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे हमें पता है कि सर हमें 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए होता है, तो हमारे 2 साल का साधारण ब्याज चाहिए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई निकाल लगाते हैं, और एक्स प्लस वाई अब प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। ये हमें क्या बताता है, तो 2 साल का मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताता है, इतना परसेंट। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताता है। पहले साल का, यहाँ पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल अगर रेट x% है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। अब 2 साल का मेरे भाई साधारण ब्याज कितना होगा, तो पहले साल x% ब्याज है और दूसरे साल y% ब्याज है, तो 2 साल में साधारण ब्याज इतना ही होगा। अब 2 साल में चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर आपसे पूछा जाए, चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर पूछा जाए, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ये और ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा मेरे भाई, एक्स वाई अपॉन 100% होगा। अगर दोनों साल ब्याज का दर सेम हो, जैसे पहले साल भी x%, दूसरे साल भी x%, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y की जगह पे भी x हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर होगा, 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर होगा, वो क्या होगा, x² अपॉन में 100% होगा। अगर पहले साल भी x% दूसरे साल भी x% हो, तो x और x² हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ताकि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए कि सर अगर हमें 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर निकालना है परसेंटेज में, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। x क्या है, तो ब्याज का दर है। ब्याज का दर क्या है, 5% है। तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25%। ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। किसका डिफरेंस, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और यही डिफरेंस क्या दिया गया, 125। यही डिफरेंस क्या दिया गया, 125। 125 परसेंटेज में कितना है, तो 0.25% है। मूलधन चाहिए, मूलधन तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। इसको हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, 25 से करेंगे 25 पचे 125। अब ये गुना करेंगे तो मेरे भाई 50,000 आपके सवाल का जवाब होगा। ये मूलधन कितना होगा, 50,000 होगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे भाई, अगर ये बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए। हमने यहाँ पे क्या किया, x का मान 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.25%। ये क्या गया, डिफरेंस 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 125 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, मूलधन मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अब मेरे भाई इसका दूसरा तरीका क्या होता है वो भी समझ लीजिए। दूसरे तरीके में आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि सर r अपॉन में 100 बराबर में होता है √d अपॉन में p। डी क्या है मेरे भाई, डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का। तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का डिफरेंस आपको पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर आपका क्या होगा, 5% होगा, यहाँ पे 100 होगा। अब डी आपको दिया गया 125 अब बटे में पी। अब बोलेंगे 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 125 अब बटे में पी आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई पी बराबर क्या होगा, 00।
अब 125 में 4 से गुना करेंगे 500 हो जाएगा, यानी 50,000 मूलधन आएगा। मूलधन कितना आएगा मेरे भाई? 50,000 आएगा। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया, इन दोनों में से आप कोई भी एक तरीका से सवाल बना सकते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है जल्दी और फटाफट सवालों को बना पाएंगे। ये अप्रोच बहुत ही बढ़िया है, माइंड से बिना कलम लगाए आप इसका जवाब दे सकते थे, बिना कलम लगाए आप इसका जवाब दे सकते थे। अगले प्रश्न पे आइए, इसी के आधार पे एक और सवाल है, इसका जवाब दे। इसी प्रश्न के आधार पे एक और सवाल आपके लिए है, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे भाई, इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि किसी मूलधन यहां पे मूलधन पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दिया गया, मूलधन कितना होगा? तो आपको पता है सर ये अंतर क्या है, रियल में 25 है, बट ये परसेंटेज में कितना होगा? x² अपॉन 100। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25% होगा। 0 पॉइंट क्या होगा? 25% होगा परसेंटेज में। 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर, अगर हमें मूलधन चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए। ये हटाइएगा तो मेरे भाई 2 जीरो, 25 से 25 कटेगा, यानी 10,000 आपके सवाल का जवाब होगा। ये क्या होगा मेरे भाई? मूलधन होगा, यानी 10,000 विल बी राइट आंसर। 10,000 क्या होगा? मूलधन होगा। समझ में आ रहा है? कितना सेकंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं, सेकंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए मेरे भाई, एक बार जल्दी से अब बताएं, आप सभी को क्लियर है? फटाफट। चलिए मेरे भाई, ये अगला सवाल, इसका जवाब आप क्या देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। 2,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा आपको बताना है। 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा आपको बताना है। मेरे भाई थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, 30 महीने का मतलब क्या होता है सर? 12 महीने प्लस में 12 महीने और प्लस में 6 महीने, यानी 1 साल, 2 साल और 2.5 साल, 2.5 साल। यानी इस पे हमें जो ब्याज मिलेगा, इस पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो 2.5 साल मिलेगा, 2.5 साल 30 महीने। तो पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा मेरे भाई कितना मिलेगा? 10%। इस पे कितना मिलेगा? 10%। इसका 10% क्या होगा? 200 होगा। दूसरे साल में क्या मिलेगा? फिर इस पे मिलेगा 10%, यानी 200 होगा। लेकिन दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आते हैं अगले साल, तीसरे साल में 6 महीने का ब्याज मिलेगा, तो 6 महीने में रेट क्या होगा? 5% हो जाएगा। एक साल में 10%, तो 6 महीने में 5%, तो अब हमें इस पे 5% ब्याज मिलेगा, इसका 5% क्या होगा? 100 होगा। अब हमें क्या होगा मेरे भाई? इसके पहले जितना ब्याज है सब पे 5% मिलेगा, इन सब पे 5% मिलेगा, तो ये टोटल कितना है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सॉरी, यहां पे आप बोलेंगे सर मेरे भाई यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या होगा आपको बताना है। जुकाम हो गया है थोड़ा सा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमें पता है कि सर अब इस पे मिलेगा 5%, क्योंकि 6 महीने का ब्याज मिलेगा। अब इस पे मिलेगा 5%। अब इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, ये 420 हो गया। ये 400 क्या हो गया मेरे भाई? 20, 420। अब 420 का 5% निकालिएगा तो आप बोलेंगे 10% क्या होगा? 42, और 5% क्या हो गया? 42 का आधा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इतना ब्याज हमें मिलेगा। अब ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको जोड़िए, 2 2 4 और एक 5, 541, 20 20 40 41, 541,
541 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमें अमाउंट पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2000 में इसको ऐड करेंगे, तो 2000 में 2541 होगा, 2541 यानी ऑप्शन सी आपका जवाब होगा। ये मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा, 2541 मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आराम से आप जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाती है। यदि राशि कितनी है आपको बताना है, मूलधन कितना है ये आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि कोई पैसा जो है हमने कहीं पे निवेश किया, पहले वर्ष के अंत में ये पैसा कितना हो गया, 1 साल के बाद 750 रुपया हो गया, और यहाँ से 2 साल के बाद ये 900 रुपया हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ से 2 साल के बाद, इसमें 1 साल का गैप है और इसमें भी 1 साल का गैप है, तो समय का गैप यहाँ पे सेम है, तो जिस रेशियो में पैसा यहाँ पे बढ़ा होगा उसी रेशियो में यहाँ पे बढ़ेगा, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो दो संख्याओं, शुरू के 2 संख्याओं का अनुपात बराबर होगा लास्ट के 2 संख्याओं के अनुपात के, क्योंकि जिस अनुपात में पैसा यहाँ पे बढ़ेगी उसी अनुपात में यहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे 0, 15 से 15 पचे 75, 15 छक 90, 6 से करेंगे मेरे भाई 6, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 625, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा मेरे भाई, 625 आएगा। आपने कितना पैसा निवेश किया है, आपकी मूलधन कितनी है, तो मूलधन आपका है 625 रुपया। मेरे दोस्त आप सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से आप सभी कमेंट करते चले। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इसी दर से यह कितने वर्षों में खुद से 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में ये खुद से 8 गुनी हो जाएगी आपको बताना है। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी, और उसको होना कितना है मेरे भाई, 8 गुना होना है, 8 गुना। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि बेस को सेम कीजिए, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम कीजिए, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अभी पावर 1 होने में, पहली बार पावर 1 होने में समय कितना लगा, तो पहली बार 4 साल का समय लगा, तो 1 का मतलब 4 साल है, तो 3 का मतलब क्या होगा, पावर 3। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, 1 का मतलब अगर 4 साल है तो 3 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 3 12, 12 साल होगा। तो समय कितना लगेगा मेरे भाई, तो 12 साल लगेगा, ऑप्शन बी आपका जवाब होगा, 12 ईयर आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं, इसमें 2 का पावर 1, इसको भी 2 का पावर 3 कर दिया, तो पावर 1 होने में 4 साल का समय लगा, तो 3 का मतलब 1 का मतलब 4, तो 3 का मतलब 12 होगा। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब क्या होगा, आपको इसका जवाब देना है। चलिए इस प्रश्न को बनाएं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मेरे भाई, दिया गया है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10,625 पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना है। 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना है। यहां पे मेरे भाई सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, बस आपसे क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको बताना है। इसे भी करने के मेरे भाई कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को यहां पे लगा सकते हैं। देखिए यहां पे आपको पता है कि सर यहां पे 8% का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई 8% का फ्रैक्शन होता है 2 बटे में 25, 2 बटे में 25, यानी मूलधन अगर हमारा 25 है तो अमाउंट क्या होगा, 27 हो जाएगा। देखिए 8% का मतलब क्या हो गया, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 बटे 25, मूलधन अगर 25 है तो अमाउंट 27 होगा। 2 साल की बात है तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 27 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 729 हो जाएगा। अब ये मूलधन हो गया और 2 साल के बाद का अमाउंट हो गया। अब इसके बीच में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, ये 0 होगा, 1 होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी 104 की वैल्यू आपको बतानी है और 625 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। 625 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे दी गई है, तो आप बोलेंगे सर 10625 ये किसकी वैल्यू है, तो मूलधन की वैल्यू है, मतलब 625 की।
हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी 104 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग 25 से, तो 25 बार में जाएगा। 25 से करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे ये चला जाएगा 25 चौका 100, यहाँ पे 6 बचेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब 50 के बाद में बचेगा 12, तो 25 पचे 125 हो जाएगा। फिर 25 से करेंगे तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, एक 17 बार में कटेगा, तो 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 एकम 17, 1768 क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 1768 क्या होगा मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई तरीके पता है। जहां पे जौन सा डेटा जिस तरह का है उस तरह का तरीका अगर आप लगाते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। यहां पे हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के बना दिया। बाकी आपको पता है कि 5-6 तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं, बट कौन सा मेथड कहां पे ज़्यादा आसान होगा वो ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे भाई, इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये क्लास में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराए। इन सभी सवालों को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।